पांडे यूपीएससी चैनल के अंदर और लेट्स डिस्कस। और हम लोग डिस्कस करेंगे ये टॉपिक्स ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस की, जिसे हम जीएस सीरीज़ भी कहते हैं। प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्टैटिक टॉपिक आप पढ़ते हैं अगर आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। साथ में जो डायनेमिक टॉपिक्स डेवलपमेंट्स होती हैं इन 3 एरियाज़ में, वो बहुत ज़रूरी है, जिसको मैं आपके लिए कवर कर रहा हूँ। तो स्ट्रेटेजिक फार्मिंग, फाइनेंशियल सपोर्ट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो बिफोर आई स्टार्ट, सुबह 7 बजे आपका हिंदू का सेशन आज के समय में होगा, जैसे आज हुआ था उसी तरीके से कल भी होगा। हर दिन आपका मॉर्निंग 7 बजे सेशन शुरू हो जाएगा हिंदू का। कोशिश करो लाइव आने की, एक डिसिप्लिन ज़रूर से आपको रखना चाहिए। और उसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो भी आप प्रिपरेशन करें तो उसमें जैसे ये सेशंस अटेंड करते हैं तो नोट्स ज़रूर से प्रिपेयर कर लें। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर से करें, सेशन को लाइक नहीं किया तो ज़रूर से लाइक करें, और कब सेशन अटेंड करते हैं ज़रूर से बताएं। द स्ट्रेटजिक फार्मिंग, फाइनेंशियल सपोर्ट। देखो ये क्या हो रहा है कि कंटिन्यूस बेसिस में जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो अल्टरनेटिव की तरफ भी देखा जा रहा है। कई प्रकार के जो चैलेंजेस हैं वो चैलेंजेस भी देखने को मिल रहे हैं। तो स्ट्रेटजिक फार्मिंग बेसिकली जो भी आप फार्मिंग एक्टिविटी करते हो डिफरेंट कंसंट्रेशन में देखते हुए, प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटजी को डेवलप करते हुए कि ये क्रॉप ग्रो करनी है, ये इरिगेशन इस तरीके से करना है। तो ये जो तरीके से जब हम यूजिंग वेरियस टेक्नोलॉजीज एंड ऑल प्लानिंग और पूरा सारा करके जब हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसके लिए एक शब्द भी इस्तेमाल होता है जिसे हम स्ट्रेटजिक फार्मिंग भी कहते हैं। तो स्ट्रेटजिक फार्मिंग में जैसे एक मार्केट को क्या ज़रूरत है, हम कितना प्रोड्यूस करें, क्या एक्सपोर्ट करें, मार्केट में कितना डिमांड है, कितना अमाउंट आ रहा है, कॉस्ट क्या है, हर चीज़ जो देख के प्रॉपर जो फार्मिंग एक्टिविटी होती है उसे हम स्ट्रेटजिक फार्मिंग बोलते हैं। तो ये टर्म आपको याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं सिल्वर वैली इडाहो। ये कहाँ लोकेटेड है? यूएस के अंदर लोकेटेड है, तो ये फैक्ट याद रखना है। तो यहाँ पे लेड पॉइजनिंग का ये न्यूज़ आपका है। माइनिंग की वजह से बहुत ज़्यादा लेड रिलीज़ हुई थी और उस लेड की वजह से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था। तो यहाँ पे ये लेड पॉइजनिंग याद रखना है। लेड पॉइजनिंग की वजह से ये जगह न्यूज़ पे, और काफ़ी अधिक अगर मान लो लेड कंज्यूम हो कंटिन्यूस बेसिस में तो काफ़ी अधिक इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपको याद रखना है ये रीजन न्यूज़ में, जिसे नाम है सिल्वर वैली। सिल्वर वैली यूनाइटेड स्टेट्स में लोकेटेड है, और यहाँ पे ये एलन माउंटेन्स भी लोकेटेड है नदर्न इडाहो में। ये बेसिकली यूएस के अंदर आपका लोकेटेड है, एंड दिस प्लेस इज़ नोन फॉर माइनिंग हेरिटेज डेटिंग बैक टू 1818। इतना पुराना, मतलब माइनिंग हेरिटेज, माइनिंग एक्टिविटी यहाँ पहले भी काफ़ी समय से आपकी हो रही है। फिर रिसर्चर्स डिमोस्ट्रेट डायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन एटमॉस्फेयर विदाउट सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसमें देखो एनवायरनमेंट का प्रश्न बन सकता है। जनरली कहा जाता है कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड जो कि H2SO4 है, इसका फॉर्मेशन अगर करना है तो हमें सल्फर डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। SO2 जैसी गैसेस, मान लो वॉल्केनिक इरप्शन होता है, उसमें आपका ये जो गैसेस हैं ये आपकी रिलीज होती हैं। अगर सपोज इफ़ यू हैव अ वॉल्केनिक इरप्शन अगर होता है तब ये गैस जो है वो आपकी रिलीज होती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे कहा गया है कि इवन जो सल्फ्यूरिक एसिड है, वो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन आपका हुआ है, डायरेक्ट सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मेशन हुआ है इन द एटमॉस्फेयर विदाउट सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड के बिना जो आपका ये किया जा सकता है। तो ये कहा गया कि जो गैसियस सल्फ्यूरिक एसिड है ये फॉर्म कर सकते हैं पार्टिकल्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द क्लाउड्स। इट मीन्स जो गैसियस सल्फ्यूरिक एसिड है दैट कैन फॉर्म पार्टिकल्स दैट इन्फ्लुएंस द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लाउड। जैसे क्लाउड्स भी होते हैं ना, जो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उसी के अराउंड मॉइस्चर आपका इकट्ठा होता है। मॉइस्चर इकट्ठा होता है और फिर जैसे मॉइस्चर आपका इकट्ठा हुआ फिर आपके बादल बनते हैं और फिर बारिश बनती है। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, इस सल्फ्यूरिक एसिड जो है, दिस सल्फ्यूरिक एसिड कैन फॉर्म पार्टिकल्स। जो गैसियस सल्फ्यूरिक एसिड है वो पार्टिकल्स फॉर्मेशन में भी बहुत रोल प्ले करती है, जो कि फर्दर क्लाउड के लिए भी इंपॉर्टेंट रख जाता है। तो जो फॉर्मेशन है सल्फ्यूरिक एसिड इन गैस फेज डायरेक्टली अफेक्ट द रेडियो एक्टिव फोर्सिंग एंड अर्थ क्लाइमेट। तो जैसे कई ये जो पार्टिकल्स आपके होते हैं, इसमें सूरज की रोशनी आ रही है इस टाइप से, फिर आपकी रिफ्लेक्ट होती है जो सूरज की रोशनी आपकी है, सो दैट विल बी देयर। जैसे मान लो आई इस तरीके से, और ये फिर प्रॉपर ऐसे रिफ्लेक्ट करती है, इस तरीके से आपकी रिफ्लेक्ट करती है। इसे हम एल्बिडो शब्द भी इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं, इन पार्टिकल्स फॉर्म होने में गैसियस सल्फ्यूरिक एसिड का बहुत बड़ा रोल है।
जनरली कहा जाता था कि अगर मान लो सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, पार्टिकल्स का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, जो कि फिर अर्थ की रेडिएटिव और ये जो अर्थ का क्लाइमेट है वो भी अफेक्ट होगा, क्योंकि सूरज की रोशनी अगर मान लो पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं तो सूरज की रोशनी ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगी, सूरज की रोशनी कम पहुँचेगी, तो जो अर्थ की हीट बजट है दैट विल ऑल्सो बी अफेक्टेड। अर्थ की जो हीट बजट है दैट विल ऑल्सो बी affected. So sulfuric acid in the atmosphere can also be formed directly by the oxidation of the organic sulfur compound. तो जो सल्फर कंपाउंड है दैट सल्फर कंपाउंड की अगर हम बात करें तो आपका जो सल्फर कंपाउंड है उसका ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ये जो नए पाथवे है जिसमें हम जो सल्फर कंपाउंड है दिस सल्फर कंपाउंड बेसिकली इसमें क्या है ऑक्सीडेशन के बाद एंड देन यू हैव अ फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एंड ये मतलब जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मेशन है लाइक ओशियन पे ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मेशन ओशियन लेवल पे वो इसी की वजह से होता है, और इसका फिर इम्पैक्ट भी क्लाइमेट और इन सब में भी काफ़ी अधिक होता है। सो ऑर्गेनिक सल्फर जो कंपाउंड है मेनली एमिट किया जाता है जो कई प्रकार के रिसोर्सेस है, बायोजेनिक रिसोर्सेस हैं। एंड जो सल्फर साइकिल है ये भी अर्थ क्लाइमेट की अगर बात करें तो इसमें भी बिकॉज द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड सल्फ्यूरिक एसिड एंड मीथेन सल्फोनिक एसिड इनिशिएट न्यू पार्टिकल फॉर्मेशन। तो यहाँ पे याद रखना है कि ये जो आपकी सल्फर साइकिल है यू हैव अ सल्फर साइकिल, और इस सल्फर साइकिल में भी ये जो ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड प्रेजेंट होता है दे फैसिलिटेट द फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और मिथेनो सल्फोनिक एसिड, इसके फॉर्मेशन में भी मदद करते हैं, और ये फर्दर पार्टिकल्स फॉर्मेशन में मदद करते हैं जो कि हमें वी कैन से कि जो क्लाउड फॉर्मेशन और जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं जो अर्थ की क्लाइमेट में के लिए ज़रूरी है, जैसे मान लो ये पार्टिकल्स हैं और इन पार्टिकल्स ही सूरज की रोशनी एमिट और ये सब होती है सूरज की रोशनी, तो ये पूरा क्लाइमेट को डिटरमाइन करने में एक बड़ा रोल रहता है। तो सल्फेट पार्टिकल्स जो है इनकमिंग सोलर रेडिएशंस को जैसे मान लो ये सोलर रेडिएशन है, इनकमिंग जो सोलर रेडिएशन है उसको भी कई प्रकार से जो है ये रिफ्लेक्ट भी करती हैं, स्कैटर्ड करती हैं। तो सूरज की जो रोशनी आपकी आ रही है तो उसको डिटरमाइन करने में इन पार्टिकल्स का बड़ा रोल रहता है। व्हाट मेक्स इडालिया सो पोटेंट फीडिंग ऑन डेंसली वार्म वाटर दैट एक्ट लाइक अ रॉकेट फ्यूल। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे कहा गया कि जो हरिकेन है, हरिकेन इडालिया हरिकेन इडालिया। तो हरिकेन बेसिकली जैसे क्या है, जैसे मान लो आप अगर देखो तो यहाँ जैसे मान लो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को बनने के लिए लगभग अगर देखा जाए तो 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और मॉइस्चर की कंटिन्यूस सप्लाई, एक तरफ 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और मॉइस्चर की सप्लाई, ये दो चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में जैसे डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जैसे इधर जो अटलांटिक ओशन और इधर उन्हें हरिकेन बोलता है, इधर साइक्लोन बोलते हैं, इधर टाइफून्स बोलते हैं, ये जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन का रीजन है वो टाइफून्स बोलते हैं। तो यहाँ साइक्लोन्स है, यहाँ ये बन रहा है ये टाइफून्स है, हरिकेन्स है। तो अटलांटिक ओशन हो गया, इंडियन ओशन हो गया और फिर आपका पैसिफिक ओशन हो गया। तो ये यहाँ पे ये हरिकेन्स है। तो अभी ये डालिया करके एक हरिकेन है। जनरली ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म बोलेंगे अगर स्पीड लगभग 222 किलोमीटर के ऊपर है। वेरियस सीवियर ये देख सकते हो आप, साइक्लोनिक स्टॉर्म 118 से 221 किलोमीटर, और सीवियर साइक्लोनिक जो स्टॉर्म है 88 से 117, साइक्लोनिक स्टॉर्म 62 से 87, डीप डिप्रेशन 52 to 61, डिप्रेशन लेस देन 51। तो यहाँ पे याद रखना कि जो साइक्लोन्स हैं उन साइक्लोन्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है, और ये डिवीज़न बेसिकली डिपेंड किस पे करता है, दैट इज़ स्पीड ऑफ द विंड, स्पीड ऑफ विंड पर निर्भर आपको करता है। तो ये थोड़े से फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीजन प्रोडक्शन फ्रॉम वॉल्केनिक सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखो ये सब रिसर्च हैं, अगर आप देखोगे ना अभी की ही रिसर्च है। इसमें एक टॉपिक आता है ग्रेट ऑक्सीजन इवेंट। तो ग्रेट ऑक्सीजन इवेंट क्या है कि मतलब ये एक ऐसी स्थिति आई थी, एक समय आया था जिसमें बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ जो ऑक्सीजन है वो आपकी
आई थी। तो यहाँ पे कहा गया ऑल्सो कॉल्ड ग्रेट ऑक्सीजन इवेंट, ऑक्सीजन कैटास्ट्रॉफी, ऑक्सीजन रिवोल्यूशन, ऑक्सीजन हॉलोकॉस्ट, टाइम इंटरवल जो कि अर्थ का ये एक समय था व्हेन द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड शैलो ओशियन फर्स्ट एक्सपीरियंस द राइज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। O2 का जो कंसंट्रेशन हो बहुत अधिक बढ़ गया था। तो ये टाइम इतना याद नहीं रखना है, बट आपको याद रखना है कि ग्रेट ऑक्सीजन इवेंट क्या है, किससे लिंक्ड है, तो ये सब थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो। द हिंदू का सेशन सुबह 7 बजे ऑलरेडी हो चुका है, डेली सुबह 7 बजे होगा और सभी को सुबह 7 बजे अटेंड करना है। अब कोई बहाना नहीं चलेगा कि नहीं अभी मेरा जॉब है मैं नहीं कर, उठो जल्दी उठो, टाइमली उठो और सुबह 7 बजे सब लोग को आना है। आज काफ़ी लगभग 60-70 बच्चे थे लाइव। आई वांट कि लगभग आपका 200+ लोग जो हैं लाइव होने चाहिए। तो ये आपका एम है। कल मुझे लगभग 200+ लोग चाहिए जो कि सेशन को लाइव देखें और धीरे धीरे आपको पार्टिसिपेशन अपना इम्प्रूव करना है। पार्टिसिपेशन का मतलब हो गया कि एक डिसिप्लिन आपको लेकर आना है कि मुझे जल्दी सुबह उठना है, पढ़ाई एक इवेंट आपने किया, फिर अपना जो भी दूसरी एक्टिविटीज़ उन पर आप फोकस करें। तो चैनल जरूर से सब्सक्राइब करें। अभी भी हम लोग 5K तक रीच नहीं किए हैं और आप लोग ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर से करें सेशन आप कब अटेंड करते हैं। सो ये सीरीज़ के अंदर आज के लिए इतना ही। अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने डिस्कस किए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।